सोचिए, क्या एक चीख सदियों तक जिंदा रह सकती है? आज हम एक ऐसी ही हॉरर स्क्रिप्ट को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसकी कहानी पुणे के शनिवार वाड़ा की दीवारों में गूंजती है। देखिए, ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इतिहास और आज के दौर के कंटेंट बनाने के जुनून के बीच टकराव की। काका मला वाचवा मतलब चाचा मुझे बचाओ। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये एक 18 साल के राजकुमार की आखिरी आवाज थी, जिनकी हत्या उन्हीं के महल में कर दी गई थी। और आज यही चीख एक लेजेंड बन चुकी है, या कह सकते हैं एक वार्निंग। तो कहानी हमें ले चलती है पुणे के आइकॉनिक शनिवार वाड़ा में। लेकिन हमारा हीरो, वो यहां इतिहास को समझने नहीं आया है, वो आया है उसे झूठा साबित करने। मिलिए एक ऐसे यूट्यूबर से जिसका बस एक ही मकसद है, एक सदियों पुरानी किंवदंती को अपने अगले वायरल वीडियो में बदलना। तो बात है साल 1773 की। एक 18 साल का पेशवा नारायण राव, उसी के महल में उसकी हत्या कर दी जाती है। और कहते हैं कि मरते वक्त उसने मदद के लिए अपने चाचा को पुकारा था, और वही पुकार आज तक उस किले में गूंजती है, खासकर अमावस्या की रातों में। और यही वो लेजेंड है जिसे हमारा हीरो झूठा साबित करना चाहता है। तो कहानी के सेंटर में हैं 2 लोग। पहला है नील, एक स्केप्टिकल यूट्यूबर। उसके लिए ये लेजेंड कुछ नहीं, बस कंटेंट है। और दूसरी है सारा, उसकी सिनेमेटोग्राफर, जो थोड़ी कॉशियस है। वो इस जगह के इतिहास और जो चेतावनियां हैं उनकी रिस्पेक्ट करती है। तो एक तरफ है पूरा कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ है एक दबता हुआ सा डर। और यही टकराव कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कंटेंट के लिए इतना तो बनता है सारा। बस ये एक लाइन नील के बारे में सब कुछ बता देती है ना? उसके लिए हिस्ट्री, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, ये सब बाद में आता है। पहले आते हैं व्यूज और सब्सक्राइबर्स। और ये आज के ऑनलाइन कल्चर पर एक तरह का सटायर भी है, जहां सच में हर चीज को बस कंटेंट में बदला जा रहा है। तो अब वो किले के अंदर पहुंच चुके हैं। टॉर्च की रोशनी पुरानी टूटी फूटी दीवारों पर घूम रही है। नील तो अब भी एकदम कॉन्फिडेंट है, लेकिन सारा का डर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब कहानी में वो फुसफुसाहटें शुरू होंगी जो हर लॉजिक को चैलेंज कर देंगी। और ये रहा पहला साइन। पत्थर के उन गलियारों में अचानक एक एकदम ठंडी हवा का झोंका आता है। इतना ठंडा कि अंदर की सारी गर्मी एक पल में गायब हो जाती है। अब इसे इग्नोर करना बहुत आसान है, पर यही वो पहला इशारा है कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या ये सच में सिर्फ हवा थी या कुछ और? नील तो इसे बस हवा समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन सारा के लिए ये एक वार्निंग थी। और यही स्क्रिप्ट बहुत स्मार्टली एक शक का बीज बो देती है, जो धीरे धीरे डर के पेड़ में बदलने वाला है। और सारा अपने डर को बोल भी देती है। वो कहती है, ऐसा लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। देखिए, नील को चाहिए फिजिकल प्रूफ, लेकिन सारा को एक ऐसी मौजूदगी महसूस हो रही है जो दिख नहीं रही। और नील क्या करता है? वो फौरन हर चीज को लॉजिक से समझाने की कोशिश करता है। वो अपनी टॉर्च घुमाता है। दीवारों पर सिर्फ लाइट और शैडो का खेल है, और कुछ नहीं। उसकी नजर में सारा का डर बस उसके मन का वहम है। और सच कहूं तो ये उसके कंटेंट के लिए और भी अच्छा है। अब तक जो सिर्फ फुसफुसाहटें थीं, वो अब एक चीख में बदलने वाली हैं। ये कहानी का वो मोमेंट है जहां साइंस और स्केप्टिसिज्म मतलब शक सब पीछे छूट जाता है और बस डर रह जाता है। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए नील अपना लास्ट कार्ड खेलता है, एक ईवीपी रिकॉर्डर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो उन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है जिन्हें हमारे कान नॉर्मली नहीं सुन सकते। उसका प्लान ये है कि अगर यहाँ सच में कुछ है तो वो उसे साइंटिफिकली पकड़ लेगा। और फिर रिकॉर्डर में कुछ सुनाई देता है, एक बहुत ही धीमी फटी हुई सी आवाज का। ये नारायण राव की उस चीख का पहला टुकड़ा है। अब ये सिर्फ हवा नहीं है, ये पहला सॉलिड प्रूफ है। और अब माहौल पहले से कहीं ज्यादा टेंशन वाला हो गया है। और तभी वो चीख आती है, इस बार किसी रिकॉर्डर में नहीं, बल्कि पूरे किले की दीवारों से गूंजती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख। काका मला वाचवा। बस अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो लेजेंड अब उनके सामने है, और वो बहुत बहुत ज्यादा डरावना है। और बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। नील का वो जो कॉन्फिडेंस एटीट्यूड था ना, वो चकनाचूर हो जाता है। कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अब ये कोई घोस्ट हंटिंग नहीं है, ये जान बचाने की दौड़ है। तो अब शिकारी खुद शिकार बन चुके हैं। अब ये कहानी इन्वेस्टिगेशन की नहीं, भागने की है।
ऐसा लगता है जैसे वो टाइम के एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। अब डर सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा, वो दिखाई भी दे रहा है। भारी जूतों की आवाजें उनका पीछा कर रही हैं, दीवारों पर अचानक ताजे खून के धब्बे दिखने लगते हैं, और फिर गलियारे के आखिर में उन्हें नारायण राव का भूत दिखता है, खून से लथपथ और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। वो एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। वो भागते हैं, एक अंधेरे गलियारे में मुड़ते हैं और वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। ये किला अब एक जेल बन चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक फाइनल एक्ट में पहुंचती है। स्क्रिप्ट यहां फाउंड फुटेज स्टाइल का इस्तेमाल करती है, मतलब हम जो कुछ भी देखेंगे वो सारा किस उस गिरे हुए कैमरे से रिकॉर्ड हुआ फुटेज है। ये टेक्निक कहानी को और भी ज्यादा रियल और डिस्टर्बिंग बना देती है। तो ये है फाइनल शॉट। कैमरा जमीन पर पड़ा है और फ्रेम में हमें सिर्फ नील के पैर दिखते हैं, जो हवा में बिना किसी सहारे के लटके हुए हैं। हमें ये कभी नहीं दिखाया जाता कि उसे किसने या कैसे मारा, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। जो आदमी इस पूरी कहानी की शुरुआत में लेजेंड का मजाक उड़ा रहा था, अब उसकी आखिरी आवाज गिड़गिड़ा रही है, माफी, हमें जाने दो। वो स्केप्टिक अब एक विक्टिम बन चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और आखिर में हमें वही फुसफुसाहट सुनाई देती है जिससे ये सब शुरू हुआ था, काका मला वाचवा। ये दिखाता है कि ये डर का एक ऐसा सर्कल है जो कभी खत्म नहीं होता। नील और सारा तो शायद चले गए, लेकिन वो चीख हमेशा के लिए उस किले में कैद होकर रह गई है। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आ जाता है, फुटेज अचानक कट जाता है और देखने वालों को बस ये सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आखिर कैमरे के बंद होने के बाद क्या हुआ होगा। और स्क्रीन पर एक फाइनल मैसेज आता है, यहां हर चीख अमर है। ये हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए सुनने वालों का इंतजार करती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हमें उन पर यकीन करना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि जब हम उन्हें सुनते हैं तो क्या हम उनकी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं।